हाय गाइस, आई एम मयूरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ट्रॉमास के बारे में। मैंने उन ट्रॉमास को अपने जड़ से कैसे रिलीज़ किया और मेरे ट्रॉमास क्या क्या थे। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस और मेथड से शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। तो ये बात स्टार्ट होती है क्लास 9 से एंड आई एम रिसेंटली 12th पास। सो 9th क्लास में देयर वॉज अ पर्सन who just told me something negative about my looks एंड माई हाइट। एंड वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत कहीं ना कहीं बैठ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डाउट फील हो गई थी। एंड आफ्टर दैट देयर वॉज ऑल्सो अनदर इंसिडेंट, वो जो कि मैं बता नहीं सकती इस वीडियो में। उस इंसिडेंट ने मुझे इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर एक ट्रॉमा दे दिया था कि मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हो गई थी। मैं इससे पहले अपनी सेल्फ लव की जर्नी की वीडियो डाली है, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वे में जा रही थी धीरे धीरे। ऑफकोर्स वो 9th की बात है, इतनी बड़ा लगता है कि 9th क्लास में तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट एज टीनेजर्स को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो मैं उनमें से एक थी। सो एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी। मैं हमेशा अपने आप को बस इस चीज़ से भागती थी, अपने ट्रॉमास को कभी फेस नहीं करती थी। मैं बस उस सिचुएशन से भागती थी। मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं ऊपर ऊपर से खुद को समझा रही हूँ, नहीं यार तुम्हें उसका ओपिनियन नहीं चाहिए, तुम्हें उसका ओपिनियन नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं था। पर्सनली आई वॉज सो हर्ट एंड मेरी कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे तक चलती रही। मैंने आपकी आने वाली लाइफ में काफ़ी बार वो चीज़ मैनिफेस्ट की जस्ट बिकॉज ऑफ माई ट्रॉमा, क्योंकि एक जो इंसिडेंट था वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, जो कि मेरे सामने बार बार आ जाता था और मेरे दिमाग को ये लगता था यही सच है। तो कॉन्शियस माइंड की पावर, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे ध्यान देते होंगे उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने अपने साथ टाइम बिताया है। अपने साथ टाइम बिता के अकेले बैठती थी मैं और देखती थी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। मुझे अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो इस बात को मैं बहुत एनालाइज़ करती थी। मैं खुद के साथ टाइम बिताया, एनालाइज़ करना शुरू किया बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ें मैंने उसी टाइम पे नहीं की। जब ये चीज़ मुझे 4 साल बाद दिखने लगी मेरे अंदर, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे ट्रॉमास बैक टू बैक मेरे पास आ रहे हैं, मेरे साथ रिपीट हो रहे हैं। एक लूप बन गया है पूरा इस चीज़ का। तो वो इसीलिए बना है क्योंकि मैं उन्होंने कभी क्लियर ही नहीं करना चाहा। मैंने उन चीज़ को दबा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक रील भी देखी होगी, एक कप होता है, अगर उसमें तुम कॉफ़ी रख के रखते हो, उसमें पानी जब तक पानी डालते रहते हैं वो पानी कंटिन्यूस जाएगा, तभी वो कॉफ़ी बाहर आएगी और वही तभी खाली होगा। अगर हम जस्ट एक कप को रख देंगे पानी के साथ मिक्स करके तो कॉफ़ी नीचे बैठ जाएगी, पर वो कप से कभी बाहर नहीं जाएगी। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सेम चीज़ मेरे साथ थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया है। इवन अभी मैं रिसेंटली बताऊँ तो मैं रिसेंटली 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा हेक्टिक था सब कुछ। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की। तो मैंने बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करना शुरू किए। तो मेरा फर्स्ट मेथड ये था अपने ट्रॉमास को एनालाइज़ करना। तो अपने ट्रॉमा को एनालाइज़ करो, अपने आप से बात करो, अपने थेरेपिस्ट बनो, खुद से बात करने की कोशिश करो। है ना, सबको ऐसा लगता है कि खुद से कैसे बात करें। मन मन में अपने आप से पूछो। एक होता है ना सेल्फ टाइम, मी टाइम, वो टाइम हमेशा निकालना चाहिए। एज एन टीनेजर हमेशा हर इंसान को अपने लिए टाइम रखना चाहिए। 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट भी अगर आप अपने आप को दे रहे हो तो वो इनफ है। डेली 2 मिनट देना बहुत बड़ी बात है अपने लिए। तो मैं सेम चीज़ करती थी। मैं अपने आप को टाइम देती हूँ। मैं अपने आप से पूछती हूँ अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं खुद को लेके बहुत इनसिक्योर हो रही हूँ, मैं बाहर जाने में इनसिक्योर हूँ या फिर किसी भी चीज़ के, तो मैं पहले खुद से पूछती हूँ मैं इनसिक्योर क्यों हो रही हूँ। देन आई रियलाइज देयर इज सम थिंग इन माई पास्ट दैट हर्ट मी। उसने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी है तो वो मुझे हर्ट करिए कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को मैं फिर करती थी। तो मैं क्या करती थी उस चीज़ के लिए, मैं पहले अपने आप को वो करती थी, सेल्फ पेरेंटिंग बोलते हैं उसको। सेल्फ पेरेंटिंग इन द सेंस ऑफ, जैसे हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं थेरेपी सेशन लेते हैं वगैरह वगैरह। अपने आप से थेरेपिस्ट लो, खुद के थेरेपिस्ट बनो। लाइक आपको क्या करना है इसमें, खुद से बात करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया मैं फेस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहती थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था। तो मैं क्या करती थी, अपने आप से पूछती थी क्या तुम्हारी लाइफ में दूसरों का ओपिनियन मैटर करता है? ये लाइफ तुम्हारी है, तुम अकेले सब कुछ हैंडल करने वाली हो, कोई नहीं होता अपने पास आने के लिए। फैमिली वगैरह होती है, बट देयर इज़ नो वन अनदर फैमिली। फैमिली से हट के कोई भी नहीं होता। तो उस चीज़ से पहले तो हमें बाहर निकलना होगा उस डिलेमा से कि हमें दूसरे ने कुछ बोल दिया तो हम उस चीज़ को अपना लें, अपने अंदर बैठा लें। तो पहले हम दूसरों के ओपिनियन को हटाना शुरू करेंगे कि लाइक हाँ, इस इंसान का ये ओपिनियन है तो उसे छोड़ दो। दूसरों का ओपिनियन रखना ही क्यों है? लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि मेरे लव्ड वन ने ऐसा कहा या फिर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने ऐसा कहा। तो अगर वो तुम्हारे जेन्युइन फ्रेंड है या फिर जेन्युइन तुम्हें वो प्यार करते हैं या फिर कुछ भी,
तो वो तुम्हें ऐसा क्यों कहेंगे? अगर वो तुम्हें ऐसा कह रहे हैं देन द आंसर इज़ वेरी क्लियर कि वो तुम्हारे लव्ड वन, तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में रहने का, बट दे आर जस्ट हर्टिंग यू। तो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और कोशिश हमें खुद करनी पड़ती है। मैं भी मेथड बता रही हूँ, पर अप्लाई आपको करना है, आपको खुद ध्यान देना है इस चीज़ पे। तो मेरा सेकंड मेथड जो मैं करती थी वो था बेसिक मेथड है। इसमें क्या करना है, हमें एक ग्लास लेना है, कांच का ग्लास लेना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं करनी है, सॉल्ट डालना है थोड़ा सा। देन अपने अपने पास्ट ट्रॉमा को रिमाइंड करो अपने दिमाग में, और इमेजिन करो जो वो जितने भी थॉट्स है तुम्हारे दिमाग की वो बाहर आ रही है एक ब्लैक बॉल में क्रिएट होके। तो ब्लैक बॉल जो है वो उस ग्लास के अंदर जा रही है, और जो सॉल्ट होता है वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। तो उसको हमें इमेजिन करना है कि वो सॉल्ट हमारी सारी नेगेटिविटी खींच रहा है। देन इस पानी को थोड़ी देर रखना है अपने पास, सारी नेगेटिविटी इसके अंदर डालनी है। देन इस पानी को डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड मतलब कहीं भी सिंक वगैरह में फेंक दो, उसको जस्ट जाने दो। तो ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ क्लिनजिंग करेगा, आपको अंदर ही अंदर से हल्का फील होने लगेगा। और ये आपको करना है कम से कम 1 महीना। और 1 महीने के बाद आप कितने भी दिन करते थे डिपेंड ऑन यू, आपका ट्रॉमा कैसा है, आप कितने अच्छे हो इस प्रोग्रेशन में, उस हिसाब से आपको ये करना है। देन मेरा जो थर्ड मेथड है बेसिकली ये बहुत ईजी मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको पानी होता है, नहाते हैं सुबह सुबह, नहाते वक्त आपको क्या इमेजिन करना है कि जैसे ही मैं इस पानी को डालूंगा, ये पानी मतलब एक इमेजिन कर लीजिए वो पानी एक टॉनिक है। उस टॉनिक को आप जैसे ही अपनी बॉडी के ऊपर डालोगे तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो नहाने के साथ नाली में चल जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको इमेजिन करनी है। इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। जितनी आपकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, विजुअलाइजेशन पावर होगी, उसी हिसाब से काम करेगा। और जितने आप पॉजिटिव होंगे, अगर आपको अपनी नेगेटिविटी हटानी तो उससे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये करना है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ये जेन्युइनली मैंने यूज़ किया और मुझे इससे बहुत फ़र्क दिखा है। और ये सब खत्म करने के बाद आपको अपने सेल्फ लव की तरफ जाना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, इफ़ यू वांट टू चेक आउट दैट, आप जा सकते हैं मेरी आईडी पे। वो मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो वो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सब जो मेथड्स है मैं बता रही हूँ, ये जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल है। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है इस चीज़ों ने, क्योंकि टीन एज ही होती है जिसमें हमें बहुत सारे ट्रॉमास मिलते हैं। हमारी लाइफ टाइम हमारे अंदर एक लेसन चल जाता है। और ऐसा भी नहीं है आपको ट्रॉमास को क्लियर कर दिया तो उससे कुछ सीखना नहीं है। ट्रॉमास हमारी लाइफ में जो होते हैं वो इसलिए ही होते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें। लाइक कोई भी ऐसा, भगवान भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि वो तुम्हें आके परेशान कर रहे हैं या फिर कुछ भी, उन्हें भी नहीं पसंद, क्योंकि वो भी तुम्हें एज अ चाइल्ड देखता है। तो अगर वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू टीच यू सम लेसन। तो उस चीज़ से सीखो। ये नहीं कि अगर तुम्हें ऐसा तुमने एक बार रिलीज़ कर दिया तो तुम उसी चीज़ पे वापस जा रहे हो। एक लूप नहीं बनाना है, हमें उस लूप से बाहर निकलना है। तो लूप से बाहर निकलने के लिए हमें एक कट करना पड़ेगा। तो वो मेन चीज़ है। आई होप यू आर गाइज अंडरस्टैंडिंग इट, एंड आई जेन्युइनली वांट दैट कि मेरी तरह कोई सफ़र ना करे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में स्टक रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ वो। और पर्सनली मेरा एक और मेथड है, लोग लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने पास्ट की चीज़ों को इतना वो करते हैं कि उनके दिमाग में एक बार वो चीज़ आ जाती है तो वो बहुत नेगेटिव और सैड हो जाते हैं। तो ये इमोशंस होना बहुत नॉर्मल है, ये होता है, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं है जिसके साथ ही हो रहा है। तो मैं जो पर्सनली करती हूँ, मैं होपोनोपोनो टेक्निक करती हूँ। बेसिकली इसमें 4 वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो जेन्युइनली बता रही हूँ ये बहुत सबसे बेस्ट मेथड है। आपको अपनी लाइफ में कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी ले आएगा। लाइक दीज आर हेल्पफुल वर्ड्स फॉर मी। तो मैं पर्सनली ये भी करती हूँ। तो आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो है सो हेल्पफुल, एंड दिस इज फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।